press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके दीपक, स्वागत है आपका। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि आपको फिनाले वीक के पहले ही आउट होते हुए दिखते। क्या बोलना चाहोगे उस पर? बोलना यही चाहेंगे कि अनफेयर था, क्योंकि मौका जनता को देना चाहिए था हमको वोट आउट करने का, घर वालों को नहीं। इस स्टेज पे आके बड़ा शिद्दत से गेम खेले थे, 1000% दिया अपना, सर्जरी करवा के वापस आए अपने फैंस के लिए। और उसके बाद इस क्रूशियल टाइम पे हम तो जनता को इम्प्रेस करने में लगे थे। बाद में हमको पता चला कि नारियल पानी डिसाइड कर दिया कि कौन बाहर जाएगा कौन रहेगा, क्योंकि टास्क के बेसिस पे अगर सिलेक्शन होना चाहिए था तो एक टास्क पैनिक रूम हारी थी, तो उसमें से 4 कंटेस्टेंट थे ऑलरेडी, तो उनको एलिमिनेट हम करना चाहिए था कायदे से। बट अब सबसे बड़ी बात यह है कि पता है कि सामने वाला मेरा ही नाम लेगा, क्योंकि जिस इंसान को आप बोल रहे हो नाम लेने के लिए, उससे मेरे क्वेश्चंस कैसे रहे, और कैमरे पे वो 100 बार बोल रहा है कि अगर बाहर जाना हो पहले तो दीपक को भेजेंगे करेंगे। तो ये था कि बुलवाया गया बसीर और प्रकृति जी को फैसला लेना था। हाँ। कि हमारे श्रुति और खुशहाली जी में से कौन 2 कैंडिडेट हैं जो बाहर जाएंगे। आप किनको कंपटीशन देखते हैं ऐसे करके, तो जाहिर सी बात है कि बसीर तो मेरा नाम लेगा ही, क्योंकि मेरा उससे पूरे शो में नहीं बना। तो उसने मेरा नाम लिया और खुशहाली जी का लिया। तो खुशहाली जी का ये था कि श्रुति जी का तो वो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर देखिएगा कि यार दोस्त था, दोस्त को ही लात मार दिया। इसलिए हम और खुशहाली जी इन लोगों के हत्थे चढ़े। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा पावर देना, एक ट्रम्प कार्ड होल्डर को 3 टाइप का पावर देना कि नॉमिनेशन से भी सेफ हो, टास्क भी नहीं खेलोगे नॉमिनेशन वाला, बाहर जाने वाला घर से, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को बाहर भी निकाल दोगे। तो जब अभी तक वोटिंग का चल रहा था तो जनता को डिसाइड करना चाहिए था ना भाई कि ये बंदा रहेगा कि नहीं। अब कोई बंदा इतना परफॉर्मेंस दे के, अपना 100% दे के गेम में खड़ा है और उसको कोई ऐसा आदमी वोट आउट कर रहा है, जाहिर सी बात है भाई तुमड़ी हमसे जलेगी, तुम हमको फिनाले में काहे देखना चाहोगे अपने बगल में। तो उसकी कोई गलती नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये पावर इस समय उसको नहीं मिलना चाहिए था। फ़क्र है कि दिल से कि हम अपना गेम 1000% खेले और वोट आउट हुए हैं कंपटीशन के तौर पे बोल के हमको वोट आउट किया गया, जनता ने हमको नहीं निकाला। आप अपने जगह पे किससे देखते जो एलिमिनेट होना चाहिए था? हमारी जगह पे हम क्या बताएं, हम देखिए डिसीजन, अब देखिए पूरा चीज़ है। अब वो एलिमिनेट करे तो बात अलग है, जनता करे तो बात अलग है। तो हम बोल भी सकते हैं कि जनता के हिसाब से हमको लगता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जनता के हिसाब से कौन लगता है? जनता के हिसाब से हमको लगता है कि कितने लोग हैं अभी शो में, क्रिजैन जी को बाहर आना चाहिए था। और हैज़ अ कंटेस्टेंट आप किसे चाहते थे? हम तो चाहते थे भाई हम अंदर रहें, सब बाहर आ जाएं, हम जीते और क्या। लेकिन हुआ नहीं ना। चाहने में क्या फ़र्क पड़ता है, हु विल एंड हु शुड वाला बात चलता है इधर। कौन होगा और कौन होना चाहिए। तो आपका और बसीर और सलमान का फर्स्ट डे से हम झगड़ा देखते आ रहे हैं, कभी भी हमने आप लोगों को एक साथ टास्क परफॉर्म करते देखा है। इस पे क्या राय देना चाहिए कि आप हमेशा कंटेस्टेंट के टारगेट पॉइंट पे रहे, आपकी क्या राय? तो जाहिर सी बात है ना, जिससे लगता है कि अगर भाई उस बंदे एक चीज़ तो उन लोगों के दिमाग में भी था कि यार बिग बॉस करके आया है तो इसके साथ लगोगे तो थोड़ा सा वो हीट आएगा और शो में अच्छा वो फ्लेवर दिखेगा और आगे लंबा तक जा सकते हो। प्लस ये चीज़ था, प्लस ये भी था कि हमको नकली लोग पसंद नहीं है। शो में जो फर्जी रिश्ता ढो रहे हैं सिर्फ शो के लिए, हम चाह के भी वैसे इंसान के पास जाके मीठी बातें कर भी ले, हंसी खुशी दुख में उसका साथ दे, सब कुछ कर दें, पर वो अंदर से जब तक नहीं आएगा गुड अच्छा वाइब, सामने वाले से दोस्ती रख सकते हैं कर सकते हैं, हम शो के लिए तो कर नहीं पाएंगे। और यही बात है, शो में हम बाहर कंपटीशन के तौर पे तो गए भी, प्लस ये भी था कि मेरा स्टार्टिंग में कोई अफेयर नहीं हो पाया।
सब लोगों ने अपना अपना चुन लिया था। तो हम उस तरह के इंसान नहीं हैं कि नेशनल टेलीविज़न पे आके और अगर किसी से नहीं हुआ तो ज़बरदस्ती बनाओ, रिश्ते बनाओ। और चूँकि ये पता है लोगों को कि युवा है तो युवा को ये सब पसंद आएगा, प्यार मोहब्बत। ओके, सो अदनान ने भी आपको कुछ बोला था फितरत वाले टास्क में, उस पर क्या बोलना चाहोगे जिसके बाद आपका और अदनान का झगड़ा हो गया था? बिल्कुल वो मेरी इंजरी पे सवाल उठाता था, एक टूटा दूसरा तोड़ के जाऊंगा, इस तरह की बातें उसने बोला। वो बोला, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें उसने बोली मेरे कुर्सी के पीछे बैठ के, जैसे वो बहुत गलत था। झगड़ा इसलिए हुआ कि हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे उसकी बातों से जो वो बोलता था। उसके बाद उसने भी सॉरी बोला, मैंने भी सॉरी बोला उसको। मैं बाहर आया था, वो रो रहा था, तो वो पता चलता है कि आपने कितनी अच्छा। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं, एक सबसे बड़ा लॉजिक है, अगर मैं किसी के बारे में गलत बोल के उसका कैरेक्टर असैसिनेशन जो होता है वो करके, वाहियात बोल के, उसको जेन्युइनली हर्ट करके, गलत हर्ट तभी होता है आदमी जब गलत बोलता है, बहुत गलत बोला, हर्ट हो गया, तो मेरे जाने से कोई खफा नहीं होगा। अगर मैं उसको जेन्युइनली गलत बात बोल के, अगर बुरा फील करवा के, उसको नीचा दिखा के अगर मैंने पूरा गेम खेला है गंदा, तो मेरे जाने से तुमको बुरा फील नहीं होगा, मेरे जाने से तुमको अच्छा फील होगा। चलो गया है, बहुत गंदा बोलता था, बहुत गलत बोलता था, क्योंकि उनको पता है यार ये तो सच बोल रहा है, तो उनको पता है कि दीपक सच बोला, तो वो बात तो अंदर ना कभी तो निकलेगी ना, अंदर से तो फील करोगे तुम कि यार ये तो सच ही बोल रहा है। खामोखा हम लोग, कैमरा है यहाँ पे तो हम फर्जी रिश्ता बना रहे हैं, मेरे बारे में ये बोल रहा है तो हमको भी तो दिखाना बनता है ना, गुस्सा है कि ये कैरेक्टर ये कर रहा है, इसके बारे में भी तो कुछ जाए निगेटिव कि ये बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब सिर्फ सामने वाले को गलत साबित करने के लिए है, जो कि कहीं से नहीं है। हमको पता है हम सिर्फ सच बोलते हैं। ओके, टास्क के दौरान अदनान ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत अच्छी है, पर आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे? मुझे अगर फैंस फॉलोइंग्स देखा जाए तो जीत नहीं पाएंगे, वो जीत नहीं पाएंगे, बट उनको जीतना चाहिए। बहुत ही कम टाइम होता है कि जब वाइल्ड कार्ड एंट्री विनर होता है। अभी रोडीज का विनर वाइल्ड कार्ड एंट्री था जिसका वो हुआ। आप, क्योंकि ये आपका फैसला नहीं है ना कि आप पहले दिन से यहाँ रह रहे हो कि 5वें हफ्ते से। 5वें हफ्ते पे बुलाने का फैसला चैनल ने लिया, उन्होंने कुछ देखा होगा उनके अंदर, तभी वो उनको लिया। अंदर आए वो, मेरे से नहीं बनी, मेरे से हुआ ना, मेरे से हुआ झगड़ा, जिसके साथ उनकी बन रही थी, जो बना के चल रहे थे उनसे चीज़ों को लेके। एक्चुअली क्या था ना, मैं बताता हूँ क्लियरली। उनके 4 मिलियन फॉलोअर्स, कोई उनके बारे में अगर कुछ फील करता है तो लाउड एंड क्लियर क्यों बोले, 4 मिलियन फॉलोअर्स से पंगा क्यों ले। अगर मान लो वोटिंग में अदनान नहीं आ रहा है, सॉरी नॉमिनेशन में, और मैं अगर उसका दिखा रहा हूँ कि ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं अदनान, ये हम दिखा रहे हैं कि अदनान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये वो, क्यों? क्योंकि 4 मिलियन फॉलोअर्स अगर वो नॉमिनेशन में नहीं आता है बंदा, तो उसके फॉलोअर्स मुझे वोट करेंगे। मेरा उससे बढ़िया बन रहा है, मैं बना के चलूँगा ताकि लोग मुझे वोट करें, उसके 4 मिलियन फॉलोअर्स। तो शुगर कोटेड वाला जो स्ट्रेटजी है ना, वो मेरे से होता नहीं है कि देखो तुम्हारे अंदर एक होता है कहने का तरीका, कि जैसे मेरी बहन हमसे खाना बनाती है, मैं जनरली बता दूँ, खाना बनाती है, पूछती है भैया कैसा बना, नमक कम होता है ना उसमें, हम कहते हैं सब सही था, इसमें नमक कम है। मैं वो बोलता हूँ कि नमक कम है। यहाँ पे क्या है कि कोई सच नहीं बोलेगा किसी को, क्योंकि कल को उसको वोटिंग उसकी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक वो बंदा नहीं है, वो एक वोट है। ये बात समझिए आप इस गेम में, वो इंसान नहीं है सिर्फ, वो एक वोट है, वो एक आदमी का नॉमिनेशन डिसाइड कर सकता है। अब हम जनता को पटाने में लगे हुए थे, जनता के लिए आए थे, जनता के लिए रियल थे। हमको नहीं पता था कि हमारा निकलने का फैसला हाउस गेस्ट कर लेंगे, और वो हाउस गेस्ट करेंगे जो हमको देखना नहीं चाहते। दिस इज़ वॉट ना। अब मेरी लव से बनती थी, अब सीधी से बताइए, देखिए लव रश्मि जी, ठीक है, मेरा यश के साथ भी कुछ ऐसा नहीं था कि झगड़ा वो
तो जिस जाहिर सी बात है कि उससे मेरी बनती नहीं है, उसके हाथ में वो पावर दोगे वही होगा, वही होगा। अब ये तो वही बात हो गई कि भारत पाकिस्तान का मसला चल रहा है और कौन सी कंट्री किसके तरफ है वो वैसे ऐसे पता चलेगा ना कि कौन सा बयान। तो बयान तो यहाँ पे 150 जो भी कैमरे हैं सब हमेशा बोलता है कि मैं उसको निकालना चाहता हूँ, उसको निकालना चाहता हूँ, उसको निकालना चाहता हूँ। तो अब उसको पूछ रहे हो, फॉर्मेलिटी बस निभा रहे हो ना उसको कि आप क्या चाहते हैं, कौन जाए, तो फॉर्मेलिटी है, वही बात है। ये सब बहुत लोचा है। मैं कंटेस्टेंट्स के नाम लूँगी, आपको उसको डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में बताना है। ठीक तो है। फर्स्ट है बसीर। बसीर हीज एक्चुअली उसने 2 शो किए ना, तो रोडीज किया। अब रोडीज में कोई दूसरी लड़की थी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, फिर उसके बाद स्प्लिट्स फिला किया, स्प्लिट्स फिला में कोई दूसरी लड़की थी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब वो एस ऑफ स्पेस किया, एस ऑफ स्पेस में दूसरी लड़की है जो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब हमको लगता है कि वो अब डिस्कवरी चैनल पर भी जाएगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई वो बना लेगा गर्लफ्रेंड, ठीक है। किसन तो उनका वो चल रहा है अपना, चलो भाई किसी से अगर किसी की रोजी रोटी चल रही है, वो दिख रहा है अच्छा तो अपना चलो करो, फर्जी है। ओके। क्रिसन रीज़न एक्चुअली कंफ्यूज्ड एंड फीलिंग यूज्ड, दोनों है वो। सलमान सलमान स्मार्ट प्लेयर, बहुत अच्छा है एक्टर, लेकिन वही बात है हम बिग बॉस किए थे तो इसलिए नहीं बोले कि हम बिग बॉस किए थे तो हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और हमको घमंड है इस बात का, क्योंकि बिग बॉस में कैमरे के आगे बहुत सारे लोग थे, देखते थे हम कि किस तरीके का बिहेवियर रिएक्शन दोगे तुम, तो तुम 1 घंटे में 15 मिनट दिखोगे। तो उसको पता है, सलमान उसको पता है कि अगर कोने में जाके कहीं तुम बैठोगे अकेले ऐसे माथे पे हाथ रख के फ्रस्ट्रेट हो गए, ठीक है, तो जनता तुमको कहेगी अरे यार कितना विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा इस इंसान पे, ठीक है। जनता को गलती महसूस, जनता को रियलाइज हो जाएगा भाई कि यार कितना जुल्म ढा रहे लोग इस पर, ठीक है। मतलब उसको पता है कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना, वही बात है। लेकिन एक्टर नहीं है तो कैरेक्टर से निकल जाता है कभी कभी बाहर। जैसे होता है ना कि अच्छा एक बात बताइए, हमको पता है कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है, गंदा बात, हमें पता है गाली नहीं देना चाहिए, बट यहाँ पे डाला हुआ है, कोई बंदा अभी खा के यहाँ पे मान लीजिए बिस्किट खा के बिस्किट का रैपर यहाँ डाला, वो जाएगा जब यहाँ से उठेगा, सामने में डस्टबिन है यहाँ पे मान लीजिए बैठा हुआ है, वो जब यहाँ से उठेगा तो वो इसको लेके जाके वहाँ पे रख देगा। ये सबको पता है कि कचरा फैलाना गलत है, ये हमारा घर है, हमको 70 दिन इसमें रहना है, ये सबको पता है। तो कैमरे के लिए ये अच्छाई का ढोंग मत करो, गाइज हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये रैपर किसने खाया है उसको वहाँ रखो, उसको यहाँ रखो। भाई तुम अगर अच्छे हो ना, तुम वो चीज़ कर दो, बोलो मत, ठीक है, सामने वाले को गलत प्रूव मत करो, वो भी वही करेगा जो तुम बोल रहे हो। तो ये ही इज़ द फेकेस्ट पर्सन ऑफ दिस हाउस। मैं बाहर निकल के ये सारी फिर गेम की बातें, क्योंकि उसी बेसिस पे आप इंटरव्यू ले रही हैं मेरा, बाहर निकल के मिले, सब कुछ घूमे फिरे, ठीक है, दोस्त एक दूसरे का फ़ोटो भी लाइक करेंगी, ठीक है, बट मैं इस गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इज़ द फेकेस्ट पर्सन, सबसे फर्जी इंसान है वो इधर। अदनान भोला है, बट उतना भोला नहीं है जितना वो बनता है, जितना वो टीवी पे दिखाता है ना कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा, मुझे बहुत हार्ड है, होगा मेरे लिए ये चीज़, क्योंकि टिकटॉक बनाता है, वीडियो बनाता है, तो उसको पता है कि जनता क्या पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है। कोई इंसान, जाहिर सी बात है, कोई इंसान किसी का बुरा नहीं, मतलब अगर खुद को बचाने के लिए अगर उसको घर भेजना हो या नॉमिनेट करना हो, तो उसको पता है कि वो बुरा चीज़ है कि किसी को नॉमिनेट करें, तो वो ये चीज़ बोलेगा।
मेरे अंदर से ये चीज़ नहीं निकलती है अंदर से कि मैं किसी को नॉमिनेट कर दूँ या ये कर दूँ। तो उसका थोड़ा ये है कि थोड़ा सा वो भोला है, बट गेम में बीच में आया, ये भी उसका डिसएडवांटेज है। गेम के बीच में आया और पहला रियलिटी शो था, उसको पता नहीं था कि, या हमको पता नहीं था कि युवाओं का शो है, तो हमको पता नहीं था कि इसमें लड़की तो चाहिए ही चाहिए, रिश्ते बनाने पड़ेंगे आपको, किस विश लेते रहना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, तभी आप दिखोगे और वोट्स आएंगे। ये चीज़ें, इन चीज़ों की कमी हमको भी महसूस हुई और अदनान को भी हुई। अभी मुझे लगता है कि ही डिजर्व्स टू विन। श्रुति? नहीं, डिजर्व तो सब करते हैं, यहाँ रहना और ये सब डिजर्व करते हैं, लेकिन ट्रॉफ़ी हम नहीं दे, लेकिन जीत सकते हैं ट्रॉफ़ी। श्रुति जी, बसीर जी, रिजैन जीत सकते हैं वो ट्रॉफ़ी। उन्होंने इससे पहले बहुत सारे शोज़ किए MTV के लिए और फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है उनकी, और ये भी शो MTV का है, तो जीत सकते हैं वो। बट अदनान को जीतना चाहिए। अदनान को। रश्मि जी भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी जीत सकती हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि एज ए पर्सन जिसने बुरा नहीं चाहा किसी का ये वो, तो वो अदनान है, तो वो जीतना चाहिए। ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे जो आपको फिनाले में देखना पसंद करती थी, शायद विनर भी देखना? हम विनर हैं, आपको पता है बात, जितना ट्रॉफ़ी और प्राइज़ मनी नहीं है उतना मेरे कंधे में लग गया। मेरे कंधे का इलाज में ही 10 लाख से ऊपर लगा है, थैंक्स टू इंडियामॉल जिन्होंने ये इलाज करवाया मेरा। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, आपकी कोई गलती नहीं है, ना मेरी गलती है। अब लोगों की मेरे से जलती थी तो हम ही को निकालेंगे ना। उनको पता था कि फिनाले में हम खड़े होंगे, ट्रॉफ़ी जीत सकते हैं, लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, और MTV बिहार में भी देखा जा रहा है, तो लोगों को लगा कंपटीशन है, साइड कर दो। फ़ख्र की बात है, शान से आए थे शान से जा रहे हैं। दुनिया यही नहीं है, इससे बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। मेरा अपना टैलेंट है, गाना बनाते हैं, गाते हैं हम, बहुत तरह की चीज़ें हैं। जनता का मनोरंजन करते रहेंगे, ये वोट आउट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।